आ गए। अच्छा, आइए आइए आइए। महाराज जी मैं इस समय बीमार चल रहा हूँ और स्वास्थ्य का मरीज हूँ महाराज। और पैदल आया मैं वहाँ से कामतानाथ से आपके दर्शनार्थ। और महाराज बड़ी तकलीफ है चलने में, बोलने में, उठने में, बैठने में। और दवा भी कल से हमारी ख़त्म हो गई है, तो हम कहो चलो चलते हैं कुटिया तरफ। तो इसी वृक्ष में आ गए हैं महाराज। अब चाहे अपना लो और चाहे ठुकरा दो महाराज। एक विश्वास से चले आए महाराज। विश्वासम फलीभूतम, विश्वास ही फलीभूत है महाराज। अब क्या बताएं, बहुत तकलीफ है महाराज। कैसे जिंदगी। महाराज चित्रकूट के शरण में पड़े हैं, हमारी संतों की कौन सुने। महाराज बजरंग बली की शरण में आ गए और अब इन्हीं की शरण में है। जय हो महाराज। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। जय हो महाराज। महाराज बूढ़े महात्मा हैं, यहाँ गरीबों की हमारी कौन सुने है महाराज। अब क्या करें, मजबूरी है, ना तो पैसा है न खर्चा है। दवा एक महात्मा ने, एक सिद्धांत दाता ने दवा दिया था, लिया गए थे अस्पताल डॉक्टर के पास, तो उन्होंने पैसा दिया, दवा दिलवाया। महाराज वो भी ख़त्म हो गई है। इसलिए महाराज इधर तक आपके यहाँ तक किसी तरह से डोल डालते हुए चले आए हैं। और अब जैसे प्रभु की इच्छा होगी वैसे होगा महाराज। अब हम क्या बताएं प्रभु। हे भगवान, देने वाले किसी को बुढ़ापा न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न। हे भगवान, हे कामतानाथ, कोई तो हमारी पुकार दीनता को सुनेगा, कोई हमारी सुन ले और महाराज हमारी दवा हो जाए। महाराज तो अपना शरीर का कुछ आराम मिले। महाराज जी दान का क्या महत्व है, और आप तो ज्ञान के भंडार हैं। महाराज दान की महिमा तो बहुत बड़ी है महाराज। सबसे बड़ी महिमा दान ही की बताया गया है। दान करे कल्याण, जैन केन विद दीन्हे, दान करे कल्याण। दान ही सबका कल्याण करती है। ये ऐसा युग है कलयुग जी। इसमें सतयुग में जप तप संत महात्मा जप तप करते थे, तब उनको कहीं सिद्धि प्राप्त होती थी। और त्रेता में जप तप पूजा मख यज्ञ आदि सब करते थे, तब कल्याण। ये द्वापर में भी ऐसा। लेकिन ये युग जो है कलयुग है, इतना सरल और इतना आनंदमयी। कलयुग सम जुगान नहीं, अजो नर कर विश्वास। जो मनुष्य विश्वास करता है तो महाराज इस युग के समान कोई युग नहीं बताया कवियों ने। फिर दान की महत्ता को महाराज क्या पूछना है और क्या कहना है। इसीलिए कहते हैं कि अब के लिए कमा रहे हो,
तब के लिए कमा लो, ऐसा नहीं कि न अब को होए न तब को होए। ऐसा कार्य, ऐसा भजन, तपस्या, पूजा, दान करें कि हमारा परलोक बन जाए। हमारा परलोक में, हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी संगत को अपने जीवन में उसको ढाल लें और उसी के अनुसार उनके संत महाजनों के, संत महात्माओं के कहने के अनुसार उसी रास्ते पर चलें, तब ये जीव का महान कल्याण होता है। हाँ, एक बात और भी है, वो जटिल समस्या है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे का दान खाएं, पैसा लेकर जाएं तो हौली में गिर जाएं, उसका दुरुपयोग करें। अरे राम राम, ऐसा नहीं। दिया हुआ दान अपने में, जैसे बीमारी है, आपको भोजन नहीं है, भोजन कर लें, बीमार हैं दवा करवा लें, ऐसे में आपका कल्याण है। अगर आप उस दान के, दिए हुए दान का दुरुपयोग करेंगे तो न तो आपका कल्याण होगा और न दान देने वाले का कल्याण हो। क्योंकि कहा गया है, दान उसी सुपात्र को देना चाहिए जो अत्यंत भूखा हो, गरीब हो, संत हो, भगवान का भजन करे, वो हमारा दान सार्थक है। जैसे हम दान किसी का लेकर के उसको अपने में उपयोग किया तो बिना भजन के सार्थक नहीं होगा। वो दानदाता के नाम का भजन होना चाहिए जिसके नाम का हम प्रसाद ग्रहण करते हैं और मुद्रा लेते हैं, द्रव्य लेते हैं, कपड़े लेते हैं, तो उनके नाम का भी भजन करना चाहिए, तब तो ठीक है। और अगर हम किसी उसमें ले जाकर नशा खोरी में गंवा दें और किसी चीज में गलत कार्य में वो पैसा लगा दें तो महाराज न तो आपका कल्याण है जी, न दानदाताओं का कल्याण होगा। जी, जी, जी। इसलिए कहा गया है कि जैन कैन विधि दीन है, दान करे कल्याण। महाराज, दान की बहुत भारी महिमा होती है। अरे दान क्या, जो स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने सर्वस्व दान कर दिया, जी। वो भी तो दान ही तो था। हाँ। बल्कि रानी ने कहा था जी, कि महाराज, स्वप्न कहीं सच्चे होते हैं, जी। तुम पागल हो गए हो। अरे स्वप्न तो ऐसे आते जाते रहते हैं, लेकिन नहीं, वो सत्यवादी चंद्र तरह, सूरज तरह तरह जगत व्यवहार, पैदल श्री हरिश्चंद्र का तरह न सत्य विचार। बोला कि देख रानी, मैं सब कुछ संकल्प कर चुका हूँ ब्राह्मण को स्वप्नावस्था में, जी, और अब मेरे पास कुछ नहीं है। जी। इतने में भी विश्वामित्र पहुंच गए। बोले राजन, जो संकल्प किया, राज का दान दिया, जी। तो अब जो है हमारी तो गुरुदक्षिणा रह गई, गुरुदक्षिणा चाहिए। जी, जी, जी। सत्यसागर नाम का मंत्री था। राजा हरिश्चंद्र बोले, सत्यसागर जाओ, कोष से कुछ मुद्राएं निकाल करके ब्राह्मण को दे दीजिए। जी। विश्वामित्र गुस्सा हो गए कि अब कोष कहाँ रहा, क्या वो कोष अब तेरे बाप का संकल्प का है? ये कोष तो अब सब कुछ मेरा है, केवल आप यहाँ से निकल जाओ, कुछ नहीं तुम्हारा। फिर भी हरिश्चंद्र बोले, महाराज ठीक है, समय पर मैं चाहे मजूरी करूं, चाहे अपने को, स्त्री को बेच दूं, लेकिन महाराज मैं तुम्हारी दक्षिणा जरूर मैं दूंगा, उसको रखूंगा नहीं। तो महाराज कहने का मतलब ये है कि उसी अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र
इन्हीं के रघुवंशियों के वंशज के थे। उन्होंने जब ऐसा किया तो महाराज अपन को छोटे मोटे दान दानियों की और दान लेने वालों की क्या गिनती है। जी तो महाराज दान ही एक ऐसी चीज है कि वो तुम कुछ न करो, न पूजा करो, न भजन करो, तुम गरीबों की सेवा करो, वाह जी, वो भी संत महात्माओं की सेवा करो। वो भी भजनी है। हाँ, वो भी भजनी है। कहने का मतलब। हाँ, जी जी जी। और कोई ये नहीं है कि हम 1000 का माला लेकर बैठ गए, मन हमारा दूसरी जगह, हाथ हमारा चल रहा है, तो मन एकाग्र जब तक नहीं होता तब तक वो भजन महाराज नहीं माना जाता। जी 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 आप हमसे तो बहुत समझदार हैं जी जी और कहते हैं कि दान भूमि दान करने से वाह, धन्यवाद। कृष्ण को लाभ हो, अन्न दान करने से भूखों का त्राण हो, जी जल दान देने से पितर जन तृप्त हो, स्वर्ण दान देने से रंकों का मानो, विद्या दान देने से, विद्या भी एक प्रकार का दान है, दान है। विद्या दान देने से प्रसार ज्ञान का हो नित, और राज दान देने से स्वर्ग को पाया। महाराज ये दान ऐसा है कि इसको लोक परलोक बनाने में देर नहीं लगती। हाँ, केवल अपने दृढ़ विश्वास पर अटल रहे। कोई गरीब है, कोई बीमार है, जी कोई भी संत महात्मा उनको खाने को नहीं है, ये सबसे बड़ा मनुष्य का पुरुषार्थ होता है। इसलिए महाराज अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम महाराज जब हम खुद परेशान हैं तो दूसरों को क्या कहें। एक तो हम स्वास्थ्य के मरीज, दूसरी बात महाराज न तो पैसा है न खर्चा है, पैदल आए धीरे धीरे, 2 बजे से वहाँ से चल रहे धीरे धीरे, उठते बैठते महाराज आपकी कुटिया तक आ गए। अब प्रभु आप जैसा आदेश करेंगे वैसा महाराज हम करने को तैयार। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट है। जय हो महाराज, जय हो। आप दवा ले लीजिए। भगवान कामता नाथ आपका कल्याण करे, जय हो। ये आपके हफ्ते 10 दिन के लिए तो मिल जाएगी ना? हाँ महाराज, इतने में मिल जाएगी, कोई बात नहीं। कितने हैं गिन के बताएंगे क्या? हाँ महाराज, 200 रुपया है महाराज। महाराज भूख तो लगी आई है, अगर थोड़ा हो कुछ तो जलपान भी कर लेंगे। महाराज जी हाँ जी, स्वीकारिए। जय हो जय हो। रसगुल्ला।